नमस्कार, आप देख रहे हैं नवभारत टाइम्स और मैं हूं आपके साथ नमन। यदि बात की जाए तो सराफा बाजार में लगातार उथल-पुथल की स्थिति है, जिसके पीछे का कारण यदि हम देखें, तो सोना और चांदी के दामों में लगातार जिस तरह का फ्लक्चुएशन आ रहा है, कहीं न कहीं अब सोना और चांदी का जो बाजार है, यानी कि सराफा बाजार है, वहाँ पर हलचल की स्थिति देखने मिल रही है। लगातार पिछले दिनों जिस तरह से लगातार चांदी के दाम ऊपर गए, उसके बाद अब लगातार चांदी के दाम नीचे आ रहे हैं। इसके बाद कहीं न कहीं ये संभावना जताई जा रही है कि आने वाला जो वक़्त है, उसमें भी इसी तरह की हलचल जो है, सोना और चांदी के दामों में कहीं न कहीं देखने की स्थिति बन सकती है। हम इस वक़्त जो सराफा एक्सपर्ट हैं, उनके साथ मौजूद हैं, उनसे सीधे बातचीत करते हैं, उनसे जानने की कोशिश करते हैं कि आखिर क्यों इस तरह की स्थितियाँ पैदा हो रही है और यदि इस तरह की स्थितियाँ यथावत रही, तो आने वाले वक़्त में जो इन्वेस्टर्स हैं या फिर हम यूँ कहें कि बाज़ार पर इसका सीधा असर किस तरह से जो है देखने मिल सकता है। निर्मल जी, बहुत स्वागत आपका नवभारत टाइम्स में है। बहुत सही। मेरा सबसे पहला सवाल आपसे यही है, लगातार फ्लक्चुएशन का दौर जो है देखने मिल रहा है। सोना-चांदी में इस तरह का फ्लक्चुएशन शायद इससे पहले कभी देखने नहीं मिला। लगातार इस तरह का जो फ्लक्चुएशन हो रहा है, कहीं न कहीं सोना-चांदी खरीदने वालों में भी चिंता की स्थिति है। इन्वेस्टर कहीं न कहीं डरता नज़र आ रहा है। साथ ही साथ यदि बाज़ार की बात करें, तो बाज़ार भी असमंजस की स्थिति में अब हमको देखने मिल रहा है। क्या लगता है, एक्सपर्ट आप इस मामले के हैं, आगे आने वाला वक़्त हमको किस तरह का देखने मिल सकता है? और साथ ही साथ लगातार जब फ्लक्चुएशन होता है, तो इसकी बाज़ार में क्या कुछ असर इसका हमको दिखता है? देखिए सबसे पहली बात तो ये है कि जो बाज़ार का आप जो फ्लक्चुएशन की बात कर रहे हैं, ये फ्लक्चुएशन अब जो है आपको हमेशा देखने को मिलेगा क्योंकि हम लोगों को अब जो जो ये वाला फ्लक्चुएशन जिस प्रकार से आया है, ये एक इतना बड़ा मार्जिन लेके आ गया है कि इसके अंदर अब जो है 3% की लीगल तीज़ेमद्दी ऑलरेडी गवर्नमेंट की तरफ से एमसेक्स में या भाव की तीज़ेमद्दी में होती है। तो आज अगर हम 4 लाख रुपए का अगर भाव एवरेज देख के आए हुए हैं, तो 4 तिया 12 मतलब 1,20,000 रुपए की तेजी मध्य हम डेली देख सकते हैं और वो लीगल है। उसमें 1,20,000 नीचे भी ला सकता है, 1,20,000 रुपए ऊपर भी ला सकता है। तो इस प्रकार के फ्लक्चुएशन आप आपको हमेशा देखने को मिलेंगे और इन सब प्रकार के फ्लक्चुएशन से अगर आपको बचना है, तो इन्वेस्टर जितने भी हैं, उनको बहुत सावधानी से हुँ। व्यापार करना पड़ेगा और जितने भी जो छोटे इन्वेस्टर हैं, शायद उन लोगों को इन सब चीज़ों से दूर रहना चाहिए। ये हमारा एक पर्सनल सुझाव है। कि इन सब चीज़ों में अगर आप छोटी-छोटी कैपिटल लेके अगर अपन इन्वेस्टमेंट करते हैं, तो जैसे आपने भी देखा होगा कि 4,20,000 का एक हाई लगा के एकदम सीधे-सीधे 2,20,000 रुपए का इसने लो लगाया है। तो आज सीधे-सीधे 2 लाख रुपए सीधे बाज़ार से हटना, तो एक छोटा जो इन्वेस्टर है, वो पूरा का पूरा एक मतलब एक ही दिन के अंदर जो है वो इस बाज़ार से बाहर हो चुका हैगा। तो मुझे लगता है कि इन सब चीज़ों से बच के चलना चाहिए और व्यापार और व्यवसाय के लिए तो एक अलग ही प्रोसेस है पूरी। परंतु अभी जिस प्रकार से इन्वेस्टर घुस रहे हैं, उनको थोड़ा-सा सावधानी रखना चाहिए। और यदि हम बात करें, तो सोना और चांदी अब पूरी तरह से इन्वेस्टर्स के हाथों में चला गया है। ऐसे में यदि बात करें, तो अब वैवाहिक सीज़न है, लोग जो सोना-चांदी खरीदने के लिए आगे बढ़ रहे हैं। कहीं न कहीं हाल ही में हमने बजट भी देखा, बजट में भी लोगों की यही माँग थी कि सोना-चांदी जिस तरह से लगातार ऊपर-नीचे उसके रेट हो रहे हैं, सरकार को अब इसमें कोई एक्शन लेने की आवश्यकता है, कोई रणनीति बनाने की आवश्यकता है। क्या आपको लगता है कि वाक़ई में जिस तरह का बजट आया, उसके बाद अब सरकार को इस पर कोई चिंता की आवश्यकता है? चूँकि सोना-चांदी की बात करें, तो एक यदि कहें तो हिंदू धर्म में इसकी बहुत अलग मान्यता है। हिंदू धर्म में सोना-चांदी जब वैवाहिक सीज़न होता है, तो उसमें खरीदारी भी इसीलिए बढ़ जाती है क्योंकि हिंदू धर्म में इसकी खास मान्यता है। तो क्या लगता है कि सरकार को कोई खास रणनीति और खास प्लान इस पे बनाने की आवश्यकता कहीं न कहीं है? देखिए, ये प्लान तो अब जाके बन सकते हैं और जिस प्रकार से आप बोल रहे हैं, तो मैं आपको बतलाऊँ कि जिसमें अभी जो भाव देखे थे, उसके अंदर देखा जाता है, सब जनरल भाषा बोल सकते हैं कि इसमें सैटोरियन का जो है बहुत बड़ा योगदान था और इसके अंदर एक सिंडिकेट जो होता है, वो उसके अंदर बहुत ज़्यादा था। प्लस वर्ल्ड लेवल की जो प्रॉब्लम पूरा सभी जने देख रहे हैं। उसके अंदर हम आप बोल सकते हैं यूक्रेन-रूस का युद्ध है, ईरान और ईरान का जो प्रॉब्लम है, वो है। उसके बाद अमेरिका के टैरिफ का प्लान जो है, वो है। और ऐसे बहुत सारी ऐसी चीज़ें थी जिसके अंदर पूरे बाज़ार को डिस्टर्ब किया हुआ था। परंतु अभी हमारे को जिस प्रकार की हमने मद्दी देखी, उसके अंदर सारे ही देशों के जो एनालिसिस आ रहे हैं या एनालिसिस या बहुत सारे फ्लक्चुएशन जो आए हैं, उसमें लगता है कि कहीं न कहीं ये पूरा का पूरा एक सटोरियों के हाथ में ये सारी चीज़ें थी। परंतु अब जिस प्रकार से गवर्नमेंट ने भी अपना जो बजट बनाया है, वो बजट एक आम बजट था और अच्छा बजट था जिसके अंदर कहीं न कहीं उसके कारण भी ये मद्दी का एक असर उसके अंदर पड़ा है। परंतु ये चीज़ें हम लोगों की थी कि अगर गवर्नमेंट इसके अंदर और अच्छा कर सकती थी, तो उसके अंदर ये है कि जिस प्रकार से 3% जीएसटी है, उसको इस रेट के अनुसार जो है उनको 1% जीएसटी करना चाहिए, जिससे आम जनता जो है आसानी से लीगली बिल ले ले। दूसरी चीज़ ये है कि
जो भी ट्रांजैक्शन होता है, हुँ। उसके अंदर मिडिल क्लास के जो व्यापारी हैं, उनको 1 करोड़ रुपए तक की छूट जो उनको दी हुई है। तो उसके अंदर उनको ट्रांजैक्शन करने के लिए, नंबर में अपना काम करने के लिए दी हुई है। तो मुझे ऐसा लगता है कि अब कई लोग जीएसटी नंबर लेने के बाद अपना नंबर का काम करने का प्रयास करते हैं, परंतु कई बार ऐसी स्थिति आती है कि उनका जो ट्रांजैक्शन होता है, वो साल भर के अंदर-अंदर कई बार लाख 1 करोड़ से भी आगे पहुँच जाता है, तो उसके ऊपर उनको जो टैक्स लगता है, तो उसके अंदर वो बड़ी प्रॉब्लम्स क्रिएट होती है। तो इस 1 करोड़ को बढ़ा के 5 करोड़ अगर वो करते हैं, तो जो बचे हुए व्यापारी हैं, हुँ। जो लीगली से थोड़ा-सा बचते हैं या अन्य चीज़ों में थोड़ा-सा कहीं न कहीं कुछ सोचते हैं, तो उनको भी एक आसानी होगी। प्लस 1 करोड़ से 5 करोड़ करने के अंदर गवर्नमेंट को जो है रेवेन्यू भी खूब मिलेगा और आम पब्लिक, आम जो छोटे-छोटे दुकानदार हैं या व्यापारी हैं, वो इससे जुड़ने का प्रयास करेंगे और सारे के सारे लीगल होने की ओर बढ़ते चले जाएँगे। तो गवर्नमेंट को रेवेन्यू खूब बढ़ेगा, तो ये हमारी तरफ से एक सुझाव भी है। चलिए, यदि हम बात करें तो क्या कारण आप मानते हैं सराफा एक्सपर्ट होने के नाते कि आखिर क्यों इस तरह का फ्लक्चुएशन लगातार हो रहा है? या यूँ कहें कि जिस तरीके का चांदी का उपयोग जो इलेक्ट्रॉनिक गुड्स में होने लगा, इलेक्ट्रॉनिक मार्केट में होने लगा, क्या उसको भी एक बड़ी वजह माना जाए कि लगातार चांदी के भाव जो हैं आसमान छूते नज़र आए हमको? देखिए, मैंने आपको भी थोड़ी देर पहले एक ही चीज़ बोली थी कि जिस तरीके से वर्ल्ड प्रॉब्लम चल रहा है और उसके बाद सिंडिकेट अब सटोरिया बाज़ार जो इसमें इन्वॉल्व थे, वो सारे के सारे इसी कारण था। मुझे जो लगता है कि जो आप जिस प्रकार इलेक्ट्रॉनिक चीज़ों का बोल रहे हैं, गुड्स का बोल रहे हैं, इस प्रकार की जो चीज़ें हैं, ये जिस तरीके से पहले होती थी, वो आज भी होती है। परंतु इस प्रकार से जैसे कई लोगों का एनालिसिस आया था कि कार के अंदर 1 किलो चाँदी लग जाएगी और सोलर में 1 किलो चाँदी लग जाएगी या कुछ चाँदी ज़्यादा लग जाएगी। तो ये सब चीज़ें एक बोलने की है। मुझे नहीं लगता है कि इसमें इतना सारा चीज़ें होगी। अगर एक जनरल सी बातों को अगर अपन सोचें कि अगर एक कार के अंदर 1 किलो चाँदी लग गई, तो हमारी कार या हमारे जितने भी व्हीकल्स रहते हैं, हुँ। वो ऑलरेडी हमारे घरों के बाहर ही खड़े रहते हैं। तो हम उसकी सिक्योरिटी कैसे करेंगे? आज अगर सिक्योरिटी नहीं भी करते हैं, अगर उसमें लग जाता है, एक जनरल सी बात लग जाती है और अगर कल से उसमें से वो चीज़ें निकल के चले गई, तो आम इंसान क्या करेगा? वापस 5 लाख रुपए या 4 लाख रुपए खर्चा करेगा क्या? ऐसा होगा नहीं। पर ये जनरल सी बातें थी, एक बातों का एक बवंडर था, जो हो सकता है कि बहुत जल्दी खुल चुका है और अभी मुझे ऐसा लगता है कि चाइना का जो एक बवंडर है, चूँकि आज से चाइना 10 दिन के लिए बंद हुआ है, वहाँ पे से पूरा व्यापार भी बंद हुआ है क्योंकि वहाँ का एक फेस्टिवल होता है, उसके लिए वो 7 दिन का पूरा रहता है, परंतु वहाँ पे कुछ अलग कुछ हुआ है, जिसके कारण ये चाँदी और सोने में भी एक बहुत बड़ी गिरावट हमको देखने को मिली है। जी, यदि हम बात करें तो बतौर सराफा एक्सपर्ट क्या लगता है आने वाले वक़्त का बाज़ार किस तरह का रहेगा? आने वाले वक़्त में क्या इसी तरह का फ्लक्चुएशन देखने मिलेगा? और यदि इस तरह का फ्लक्चुएशन देखने नहीं मिलता, तो फिर स्थितियाँ कैसे हमको सोना और चांदी के आने वाले वक़्त में नज़र आएँगी? देखिए, मैं तो एक सबसे अच्छी चीज़ बोलूँगा कि अभी है हमारे यहाँ हिंदुस्तान में साजी का सीज़न है और अभी जिस प्रकार से 4 लाख वाली 2.5 लाख रुपए चाँदी हुई है और सोना जो एक बान्नू का हुआ है वो 150 160 के आस-पास हुआ। तो अभी हम लोगों को इसके ऊपर ध्यान देते हुए जो मौका मिला है, जो डिस्काउंट मिला है, उसका उपयोग करते हुए हमें सारे शादी-ब्याह के सीज़न और व्यापारियों को, ग्राहकों को भी इसके ऊपर ज़्यादा ध्यान देते हुए, क्योंकि उनकी सभी चीज़ें टेढ़ी हो गई है। तो अभी इन सब चीज़ों पे ध्यान देते हुए इन पे काम करना चाहिए और गवर्नमेंट ऑलरेडी इन सब चीज़ों पे काम करना शुरू कर चुकी है, क्योंकि अभी जो इन्वेस्टर थे, जो इन्वेस्ट करते थे, ट्रेडिंग करते थे, उस पे भारत सरकार 2 20 पैसे का कुछ टैक्स लेती थी, जिसको बढ़ा के उन्होंने 50 पैसे करा है। तो उसका भी एक असर इस पे दिखेगा। तो ये सारी की सारी जो रेट्स हैं, ये स्टेबल कहीं न कहीं होने का प्रयास करेगी और स्टेबल हो भी जाएगा, ऐसा हमको लगता हैगा। देखिए, यदि हम बात करें तो अभी वैवाहिक सीज़न जो है शुरू हो चुका है, इसके बाद अब कहीं न कहीं फेस्टिवल सीज़न भी हमारे यहाँ पर शुरू हो जाता है। क्या लगता है ऐसे में फिर से एक बार चाँदी और सोने के दाम अप होने की संभावना हम जता सकते हैं? देखिए, ये जो रेट्स के गे रेट का जो गैप आया हुआ है, 4 लाख और 1 लाख का जो गैप है, ये ऑलरेडी अब बना रहेगा। इसके अंदर मैंने आपको बताया था कि 3% की तेज़ी-मंदी ऑलरेडी होती रहेगी, तो हमें तो सिर्फ़ ये चीज़ का ध्यान रखना है कि जहाँ हमारा प्रॉफ़िट होता है, उसको बुक करते हुए चलना चाहिए, ना कि हमें एक जैसा हाई की तरफ जाना चाहिए और एक तरफ लो की तरफ जाना चाहिए। सारा का सारा यही है कि हमारा जितना प्रॉफ़िट बुक हो, और कस्टमरों के लिए विशेष करके मैं बोलूँगा कि आप अपनी चीज़ें समय पे लेते रहें और इन्वेस्टर जो इन्वेस्ट कर रहा है या उसके अंदर तेज़ी-मद्दी कर रहा है, तो उसके अंदर मैं फिर से ये बोलूँगा कि छोटे इन्वेस्टरों को बाहर रखना चाहिए, अपनी कैपिटल को सेफ रखना चाहिए और जो इन्वेस्टमेंट करता है, उसको कुछ समय के लिए ही इन्वेस्टमेंट करना चाहिए, लॉन्ग टर्म के लिए इन्वेस्टमेंट अभी नहीं करना चाहिए। चलिए, तो देखा आपने सराफा एक्सपर्ट हैं निर्मल वर्मा
घुंगरू, जिन्होंने स्पष्ट तौर पर ये बताया है कि आने वाला जो वक्त है वो कहीं न कहीं अब इसी तरह की संभावनाएँ बनी रहने की या इसी तरह का बाज़ार बनी रहने की संभावना है। साथ ही साथ उन्होंने कुछ टिप्स जो है कस्टमर को भी दिए हैं, साथ ही साथ इन्वेस्टर्स के लिए भी उन्होंने जो है गोल्डन टिप्स हमारे साथ दिए हैं। बहरहाल अब ये देखने वाली बात होगी कि आने वाले वक़्त में किस तरह से जो सोना और चांदी का मार्केट है उसमें फ्लक्चुएशन का दौर बना रहता है या फिर सोना और चांदी के दाम जो है हमें लंबे वक़्त तक इसी तरह से स्थिर नज़र आते हैं। बहरहाल इंदौर से नवभारत टाइम्स के लिए नमन।